कुछ लोगों के लिए क्रिकेट एक पैशन होता है, लेकिन यशस्वी जैसे लोगों के लिए क्रिकेट एक सर्वाइवल है। इनके पास क्रिकेट के अलावा और कुछ भी नहीं है। यशस्वी जायसवाल 2020 अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में ये नाम सबसे ज्यादा चर्चे में था। इन्होंने 6 मैच में 400 रन बनाए और 2020 अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में हाईएस्ट रन गेटर थे। ज्यादातर लोग यशस्वी को अपने अचीवमेंट्स के वजह से जानते हैं, लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम के इस राइजिंग स्टार के स्ट्रगल के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे कोई ना कोई स्ट्रगल स्टोरी जरूर होती है, पर यशस्वी जायसवाल एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका स्ट्रगल उस उम्र से शुरू हुआ जिस उम्र में शायद ही किसी बच्चे को पता होगा कि लाइफ का स्ट्रगल असल में होता क्या है। एक पानी पूरी बेचने वाले से लेकर 2020 अंडर 19 इंडियन क्रिकेट टीम में अपना जगह बनाया। एक तरफ जहां इनकी जर्नी से जुड़ी बातें हमें हैरान कर देती है, वहीं दूसरी तरफ हमारे लिए इनकी लाइफ को जीने का जज्बा किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं है। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन फरिश्ता बनकर यशस्वी के लाइफ में आया और उन्हें आज इंडियन क्रिकेट टीम और राजस्थान रॉयल्स के स्क्वाड का हिस्सा बना दिया। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो बात है साल 2010-11 की। उस वक्त यशस्वी 10 साल के थे। उन्होंने अपने सीनियर्स के कहने पर यह तय किया कि वो क्रिकेट में अपना करियर बनाने के लिए मुंबई शिफ्ट होना चाहते हैं। यशस्वी के पिता भूपेंद्र जायसवाल की भदोही यूपी में एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी और ऐसे में मुंबई जैसे बड़े शहर का खर्चा उठा पाना उनके अकेले की बस की बात बिल्कुल भी नहीं थी। इसीलिए उन्होंने यशस्वी को मुंबई में अपने भाई के घर ठहराने का फैसला किया। पर मुंबई पहुंचकर भूपेंद्र जी को यह पता चला कि उनके भाई भी जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे हैं और उनके पास रहने के लिए इतनी भी जगह नहीं थी कि वो यशस्वी को अपने साथ रख सके। हालात चाहे जो भी हो, पर यशस्वी उनके भतीजे थे, तो इसीलिए उन्होंने एक उपाय लगाया। उन्होंने यशस्वी से कहा कि वो एक डेयरी वाले को जानते हैं और अगर यशस्वी को ठीक लगे तो वो उस दुकान पे काम करने के साथ साथ वहां रह भी सकता है। कुछ लोगों के लिए क्रिकेट एक पैशन होता है, लेकिन यशस्वी जैसे लोगों के लिए क्रिकेट एक सर्वाइवल है। इसीलिए बिना सोचे समझे यशस्वी ने डेयरी पर रहने के लिए हाँ बोल दिया। वह रोज सुबह जल्दी उठकर क्रिकेट ट्रेनिंग के लिए आजाद मैदान जाया करते थे और बाकी समय डेयरी पर काम किया करते थे। यशस्वी साफ सफाई से लेकर चाय बनाना, पानी गर्म करना और लगभग हर छोटा मोटा काम डेयरी पर किया करते थे और रात हो जाने पर दुकान के पास ही सो जाते थे। जिस वक्त यशस्वी इतना सब कर रहे थे उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 10 से 11 साल ही थी। वक्त निकलता गया। फिर एक समय ऐसा आया कि वो अपना पूरा ध्यान सिर्फ क्रिकेट में देने लगे, जिसके कारण यशस्वी डेयरी पर ज्यादा समय नहीं दे पा रहे थे। और ऐसे में एक दिन डेयरी के मालिक ने उनका सामान उठाया और उन्हें वहां से निकाल दिया। एक पल के लिए यशस्वी को समझ में ही नहीं आया कि वो क्या करे। हैरानी की बात है कि उन्होंने इतनी बड़ी बात अपने घर वालों तक को नहीं बताया और ना ही मुंबई में रह रहे अपने चाचा को। उन्होंने अपना सामान उठाया और सीधे आजाद मैदान चले गए। वहां जाकर मुस्लिम यूनाइटेड क्लब के फाउंडर इमरान से उन्होंने मदद मांगी। इमरान ने उनके सामने एक प्रस्ताव रखा कि अगर वो एक मैच में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो इमरान उन्हें ग्राउंड पर ही एक टेंट में रहने की परमिशन दे देंगे। यशस्वी बात सुनकर इतना खुश हुए और सोचा कि फाइनली उन्हें अब टेंट में रहने का मौका मिल गया। इतना ही नहीं, वो इस बात से भी खुश थे कि ग्राउंड पर ही रहने के कारण अब वो सुबह उठते ही अपने प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। यकीन मानिए, एक 10 से 11 साल के बच्चे को भी टेंट में रहने की इतनी खुशी हो सकती है, वरना ज्यादातर लोग ऐसे वक्त में उम्मीद खो बैठते हैं। करीबन 3 साल यशस्वी ने ऐसे ही टेंट में रहकर गुजारे। हम आपको बताना चाहते हैं कि टेंट में ना ही कोई बिजली थी और ना ही कोई टॉयलेट था। लगभग आधा किलोमीटर दूर एक वॉशरूम था जो देर रात बंद हो जाया करता था। यशस्वी का कहना है कि उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ बारिश के दिनों में होती थी, क्योंकि मैदान में पानी भर जाने के कारण उन्हें बार बार टेंट की जगह बदलनी पड़ती थी। उनकी जिंदगी में एक ऐसा समय भी आया जब वो ये सोचा करते थे कि प्रैक्टिस के बाद वो खाना क्या खाएंगे। इसीलिए पैसों की कमी की वजह से वो रोज 8 से 9 पानी पूरी बेचा करते थे। पानी पूरी बेचने के साथ साथ वो क्रिकेट ट्रेनिंग के बाद कभी बीच में स्कोरिंग तो कभी अंपायरिंग और कभी कभी सिर्फ बॉल ढूंढ के लाया करते थे और इस तरह उन्हें कुछ और पैसे मिल जाया करते थे। उन दिनों यशस्वी यही कोशिश करते थे कि वो ज्यादा से ज्यादा कॉर्पोरेट मैचेस खेलें, क्योंकि कॉर्पोरेट मैच में अच्छे परफॉर्म करने या मैन ऑफ द मैच बन जाने पर उन्हें उस दिन का खाना फ्री में मिल जाता था।
और साथ ही कुछ पैसे भी मिल जाते थे। देखा जाए तो उनके पास ऐसा करने के अलावा उस वक्त कोई और ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि घर से भेजे गए पैसे मुंबई शहर में गुजारा करने के लिए काफ़ी नहीं हुआ करते थे। पर इस बात की यशस्वी ने किसी से भी शिकायत नहीं की, क्योंकि उनके लिए क्रिकेट खेलने का सपना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। रात में उनके टेंट से वानखेड़े स्टेडियम की लाइट दिखा करती थी और उसे देखकर यशस्वी खुद से कहते थे कि एक दिन मैं यहाँ ज़रूर खेलूंगा। सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, यशस्वी ने अपना विल पावर कभी कम नहीं होने दिया। इनकी अब तक की कहानी सुनकर हम सभी ने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा, पर आगे उनकी ज़िंदगी में जो हुआ वो हमें और ज़्यादा भावुक कर देगा। यशस्वी के ज़िंदगी में ऐसे भी दिन आए कि उन्हें किसी और के बैट से खेलना पड़ा, क्योंकि उस वक्त जितने भी पैसे उनके पास हुआ करते थे उससे उन्हें 2 वक्त की रोटी मिल जाए उतना ही काफ़ी था। मुंबई में उनका स्ट्रगल सिर्फ फाइनेंशियल ही नहीं था, ये 3 साल उनके लिए इमोशनली काफ़ी चैलेंजिंग था। उन्हें टेंट में रहने के लिए परमिशन तो मिल गई थी, पर उनके लिए वहाँ अकेले रहना काफ़ी चैलेंजिंग रहा। यशस्वी खाना बनाने से लेकर कपड़े तक खुद धोया करते थे। उन्हें बच्चा समझकर ग्राउंड का माली और बाकी स्टाफ बार बार एक्सप्लॉइट किया करते थे। वो लोग हर वक्त यशस्वी को धमकाया करते थे और कई बार तो उस पर हाथ भी उठा दिया करते थे। इसी कारण यशस्वी को उन सब के लिए भी खाना बनाना पड़ता था, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो उन्हें खाना नहीं मिलता। गर्मियों में उन्हें टेंट के बाहर सोना पड़ता था और बाहर सोने की वजह से उन्हें एलर्जी भी हुई, जिसकी वजह से उनके फेस पे और अदर बॉडी पार्ट्स पे स्वेलिंग भी होती थी। एक 11-12 साल के बच्चे के लिए ये सब एक डरावने सपने जैसा ही था। वो आज भी जब ये सब याद करते हैं तो वो बहुत भावुक हो जाते हैं। इतनी कम उम्र में 3 साल तक लगातार स्ट्रगल करते रहने की वजह से अब यशस्वी काफ़ी हद तक हताश हो चुके थे, जिसके कारण उनके पिता ने फैसला किया कि अब वो उन्हें मुंबई से वापस ले आएंगे। लेकिन यशस्वी क्रिकेट छोड़कर वापस नहीं जाना चाहते थे। उनको ये भी पता नहीं था कि वो आगे आखिर क्या करेंगे। इसी दौरान उनके जीवन में उम्मीद की किरण बनकर आए ज्वाला सिंह, जिनकी ज्वाला फाउंडेशन नाम से एक क्रिकेट एकेडमी है। यह बात साल 2013 की है, जब पहली बार ज्वाला सिंह ने यशस्वी को खेलते हुए देखा। एक 12 साल के बच्चे को इतना उम्दा खेलता देख वो खुद को रोक नहीं पाए और पूछ बैठे कि वो कौन है और कहाँ रहता है। और जब उन्हें पता चला कि वो वहीं ग्राउंड पर एक टेंट में रहता है, तब उनका दिल भर आया। उन्हें उस वक्त खुद का समय याद आ गया कि किस तरह वो गोरखपुर से अकेले मुंबई आए और ज़िंदगी में सही गाइडेंस नहीं मिलने की वजह से न जाने कैसे कैसे दिन देखे। उन्होंने यशस्वी से उनकी फाइल मांगी और उनका परफॉर्मेंस देखने के बाद उन्हें अपने साथ एकेडमी ले गए। ज्वाला सिंह ने यशस्वी के पिता से बात की और उन्हें आश्वासन दिया कि वो यशस्वी का ध्यान रखेंगे और अब यशस्वी को बेहतरीन क्रिकेटर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और तभी से यशस्वी ज्वाला सिंह के अंडर ट्रेनिंग करते आ रहे हैं। इतना ही नहीं, उनके खाने पीने और रहने से लेकर सब कुछ ज्वाला सिंह ने ही संभाला। इसे आप नियति ही कह सकते हैं कि एक तरफ जहां उनके पिता उन्हें घर वापस ले जाने आए थे, वहीं दूसरी तरफ ज्वाला सिंह एक फरिश्ते के रूप में उनकी जिंदगी में आए। ये यशस्वी के लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। शायद अब फाइनली उनके जिंदगी में चल रहा स्ट्रगल खत्म होने वाला था और उनकी कड़ी मेहनत, लगन और डिटर्मिनेशन का फल उन्हें मिलने वाला था। अंडर द सुपरविजन ऑफ ज्वाला सिंह, he was then selected in Mumbai under-16 squad, followed by India under-19। साल 2015 में यशस्वी को पहली बार मच डिजर्व्ड लाइमलाइट मिली। उन्होंने गिल्स शील्ड क्रिकेट टूर्नामेंट में नाबाद 319 रन बनाए और 99 रन देकर 13 विकेट भी चटकाए। इनका ये ऑलराउंड परफॉर्मेंस लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ। इतना ही नहीं, विजय हजारे ट्रॉफी 2019 में मात्र 17 साल की उम्र में यशस्वी ने 154 बॉल पर 203 रन बनाए, जिसकी वजह से आज दुनिया भर में लिस्ट ए क्रिकेट में यशस्वी दोहरे शतक बनाने वाले वर्ल्ड के सबसे यंग प्लेयर हैं। साथ ही इसी साल यानी कि 2020 आईपीएल ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स ने यशस्वी को 2.5 करोड़ रुपए में खरीदा। एक टाइम था जब यशस्वी के पास खुद के खेलने के लिए खुद का बैट भी नहीं हुआ करता था, पर समय का खेल देखिए। खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने यशस्वी को शुभकामनाएं देते हुए साल 2018 में एक बैट गिफ्ट किया। हम सैल्यूट करते हैं उन एथलीट्स को जो जिंदगी में अपनी बेसिक ज़रूरतों से ऊपर अपने लक्ष्य, अपने ड्रीम्स या एस्पिरेशंस को रखते हैं और साथ ही जिंदगी की कठिनाइयां और संघर्ष के बावजूद क्रिकेट या किसी भी स्पोर्ट्स को चुनने की हिम्मत दिखाते हैं। वही सही मायने में असली खिलाड़ी होते हैं।
इंडियन क्रिकेट में बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जो काफी संघर्ष करने के बाद आज टीम में खेल रहे हैं। और अगर आप ऐसी ही कहानी और चाहते हैं तो नीचे कमेंट में बताइए, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे।